ये कहानी है मुंबई की एक लड़की अरुणा शान बाग की। अरुणा शान बाग मुंबई के एक हॉस्पिटल में नर्स का कार्य करती थी और उसके एक साथी वार्ड बॉय ने उसके साथ रैप किया था। वो घटना इतनी खतरनाक थी कि उस लड़की के दिमाग पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि मित्रों वो लगभग 33 से 34 साल तक कोमा के अंदर रही थी। तब हॉस्पिटल प्रशासन ने उसके एक वकील को किया। उस वकील का नाम था पिंकी वीरानी। पिंकी वीरानी जो अरुणा शान बाग की वकील थी, उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की और उस अरुणा शान बाग के लिए इच्छा मृत्यु का अधिकार मांगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए मना किया पहले कि अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार देता है परंतु मरने का अधिकार नहीं देता है। तो पिंकी वीरानी ने माननीय न्यायालय को ये बताया कि माननीय न्यायालय, ये लड़की लगभग 34 साल से कोमा में है और एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित है और इसका दुनिया में किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं है। तब सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आता है, अरुणा शान बाग बनाम भारत संघ 2011, और कोर्ट ने फैसला देते हुए ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, उसके लिए 4 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड उसकी जांच करेगा और हाई कोर्ट का सिटिंग जज इस बात को प्रमाणित करेगा कि वह लाइलाज बीमारी से ग्रसित है और भविष्य में कभी उस गंभीर बीमारी से ठीक नहीं हो सकता। मित्रों, इस बात की शिकायत उसके परिवार के सदस्य कर सकते हैं। जिस हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं उस हॉस्पिटल के अंदर जो अधीक्षक है, उनको इस बात की शिकायत दे सकते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो इच्छा मृत्यु के लिए हम अधिकार मांगते हैं। तो 4 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड इस बात को प्रमाणित करने के बाद, हाई कोर्ट का जज इस बात को प्रमाणित करेगा, उसके बाद ही इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। साथ ही साथ वर्ष 2018 में कॉमन कोज बनाम भारत संघ 2018 के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि गरिमा के साथ इच्छा मृत्यु का अधिकार होगा। गरिमा के साथ मतलब ये हुआ कि वेंटिलेटर, जीवन रक्षक प्रणाली, अगर कोई व्यक्ति लाइलाज बीमारी से, गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो वो जीवन रक्षक प्रणाली वेंटिलेटर पर अगर है तो बस वो जीवन रक्षक प्रणाली हटा ली जाएगी और उसके बाद उसे स्वतः मृत्यु के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो उसे इच्छा मृत्यु कहते हैं। साथ ही साथ कोर्ट का एक फैसला और भी था कि अगर कोई व्यक्ति लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और उसे अगर ऐसा लगता है कि भविष्य में वो कोमा में जा सकता, तो अपने जीवन की एक वसीयत को लिख सकता है कि अगर मैं कोमा में चला गया तो मेरे कोमा में जाने के बाद मेरी जीवन रक्षक प्रणाली को हटा लिया जाए ताकि मुझे इच्छा मृत्यु मिल सके। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने वसीयत को लिख दिया और बाद में अगर उसके परिवार के सदस्य अगर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, हम आपकी बुढ़ापे में सेवा करेंगे, अगर कितनी भी गंभीर बीमारी हो हम आपकी सेवा करेंगे, तो व्यक्ति अपनी वसीयत को वापस भी ले सकता है। यह होती है इच्छा मृत्यु। बहुत बहुत धन्यवाद।